सफारतकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने प्लेटफॉर्म दिया और दोनों फ़रीक़ैन को एक पेज पर सामने बिठाने का ये हमारा काम था, हमने वो कर दिखाया। जबकि दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालिबात ने मुश्तरका फ्रेम वर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली है। आपनाए हुर्मुज़ और जौहरी हकूक़ समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ का बायस बने हैं। अमेरिका ने वो सब कुछ मांगा जो वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सके थे। मुआहदे पर ना पहुँचने के बावजूद हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। ये खुलासा आपके सामने हमने किया है। हैदर हयात खान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। सर शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से आपने हमें टाइम दिया। सर, ईरानी मीडिया की जानिब से जो बात हुई है, मुज़ाकरात जब 21 घंटे जो है, अगर हम ऑन द होल इस सिनेरियो पे नज़र डालें तो मुज़ाकरात किसी हद तक आगे बढ़े भी हैं, डेडलॉक नहीं कह सकते, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज थी और बाद में जो उन लोगों ने बयानात जारी किए अपने, उसके अंदर हो सकता है होगा कि जो एलिमेंट्स डाले गए हैं, इसका मतलब है कि आगे बढ़ने की उम्मीद बाकी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, दोनों ममालिक के जो इख्तलाफात हैं वो गुज़श्ता 47 साल से हैं। अब 47 साल के इख्तलाफात को अगर आप कहें कि 21 घंटे की नशिस्त में ख़त्म कर दिया जाए तो ये शायद रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने जो कोशिश की, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ थी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ थी, इनफैक्ट है। क्योंकि अभी मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जो मुख्तसर गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोशिश की और पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान की अप्रोच पॉजिटिव है। दोनों ममालिक भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इस जंग बंदी के बाद अल्टीमेटली पूरी दुनिया के अंदर जो एक क्योस है, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त हिली हुई है, एनर्जी का एक बड़ा संगीन क्राइसिस दुनिया फेस कर रही है, फिर अल्टीमेटली और अबव ऑल जो जानों का मसला है, जो लोग इस जंग के नतीजे में इस दुनिया से जा रहे हैं, ये बड़े मेजर मसले हैं। लेकिन आई बिलीव कि 21 घंटों की गुफ्तगू के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर कंसेंसस हुआ होगा और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि पॉजिटिव चीजें ही इंशाल्लाह मुस्तकबिल में होंगी। मैं कोई नेगेटिव अप्रोच के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूंगा जब तक कि कोई ऐसी चीज सामने ना आए जिसकी बुनियाद पर नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट की जा सके। हैदर हो भी नहीं सकती ना। अब ये देखिए, ये हो सकता है, मुमकिनात में से ये भी हो सकता है, जिस तरह से आपने कहा, छोटे छोटे जो कंसेंसस है, क्या पता ये बड़े मुआहदे की बुनियाद बना दे। ऐसे ही देखें, जब दोनों ममालिक बैठे हैं आपस में, उन्होंने गुफ्तगू की है, तो दोनों को इस चीज का अंदाजा है कि कुछ एंड्स के ऊपर हम लोगों को एक लीनियंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो आई एम श्योर कि जो सीज फायर पाकिस्तान की तजवीज़ पर दोनों ममालिक ने जिस पर अमल किया, अभी वो चलेगा, उसमें 14 रोज का वो सीज फायर था और इसके अंदर वो दोबारा बैठेंगे, बड़े उनके साथ जोड़ेंगे और जिन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस हुआ होगा उससे आगे बढ़कर जहां पर इख्तलाफात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उसमें जो ममालिक अभी तक अपना किरदार अदा करते रहे हैं, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, हम लोग वो करते रहेंगे और जो हमारी कोशिश है कि इस खित्ते में अमन हो, इस रीजन में अमन हो, जिसका फायदा अल्टीमेटली सबको होगा। मेरा ख्याल है कि हमारी वो कोशिशें भी जारी रहनी चाहिए और वो जारी रहेंगी इंशाल्लाह। तो अभी ये इसी पेश नजर है ना हैदर, कि देखें हमारी कोशिशें, हमारी काविशें इस तरह से भी तो रंग लेकर आई हैं कि इसे भी कह सकते हैं कि ये जो पेशरफ्त है, इतने सख्त इख्तलाफात के बावजूद दोनों फ़रीक़ैन एक मेज़ पे आकर बैठे हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेचर, चूंकि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़दर था कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान का एतमाद किया। अदरवाइज इस वक्त सीज़फायर की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। आप उससे चंद मिनट पहले के हालात को अगर ज़हन में लाएं तो उस वक्त सारी दुनिया ये देख रही थी कि अगले चंद घंटों में अमेरिका की किस तरह की भयानक कार्रवाई होगी ईरान पर और ईरान का किस तरह का संगीन जवाब होगा अमेरिका और इजराइल की उन हमलों का। तो पाकिस्तान की वो जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई, तो वो बड़ी तबाही जो दोनों तरफ में होनी थी वो नहीं हुई। तो पाकिस्तान के ऊपर दोनों ने एतमाद किया और पाकिस्तान ने की तजवीज़ पर दोनों के वफूद पाकिस्तान आए और ये छोटे वफूद नहीं थे। आप देखिए, ईरानियन एम्बेसी
बाकिर गालिबाफ साहब, उनके अलावा अब्बास अराची साहब, उनकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर, उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो है वो IRGC के लोग, वो पाकिस्तान आए। 71 रुकनी ईरानी बड़ा वफद था। ये उनकी संजीदगी जाहिर करता है कि पाकिस्तान की उस तजवीज़ को उन्होंने किस कदर संजीदा लिया। सिमिलरली अमेरिकन एंड से अगर आप पहले देखें तो मुज़ाकरात इतने बड़े वफूद की सतह पर नहीं होते थे। नहीं हुए, 2-3 लोग अमेरिकन एंड से जाते थे, 2-3 लोग ईरानियन साइड से जाते थे, जैसे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। अब जेडी वेंस को कंपेयर करें तो जेडी वेंस का बेस बहुत बड़ा उनसे, वो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, अमेरिका के दूसरे मजबूत तरीन शख्स है। तो जेडी वेंस का आना ये जाहिर करता है कि अमेरिका भी चाहता है कि जंगबंदी हो, अमेरिका भी चाहता है कि कोई रास्ता निकले। तो इंटेंट दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव थी, लेकिन बहरहाल 47 साल के मसाइल हैं। 47 साल के मसाइल को 21 घंटों में हल नहीं किया जा सकता। नहीं हो सकते। अब अंदर क्या हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस अप्रोच को कैरी करूंगा कि कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, बहुत सी चीजों के ऊपर कंसेंसस हुआ होगा, जहां पर इख्तिलाफात शदीद है शायद वहां पर भी कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की गई हो। लेकिन अब दोनों ममालिक के वफूद जो है वो अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, आपस में मुशावरत करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि हमें मुस्तकबिल में कोई अच्छी खबरें जो है वो सुनने को मिले, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है, बड़ा ब्लरी। लेकिन हैदर, आप समझते नहीं है कि अच्छी बात है कि ये चीजें अभी अंदर ही हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी भी इस तरह की बातें निकलती हैं, मुबालगा आराई सामने आती है और बात कहीं की कहीं निकल जाती है। मुझे है कि पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी मुख्तार अंदाज में पाकिस्तान आगे बढ़ा है। अगर आप इन टॉक्स के दौरान भी पाकिस्तान के मीडिया का किरदार देखें या पाकिस्तान के गवर्नमेंट का किरदार देखें, हम लोगों ने एक बड़ा मैच्योर रोल प्ले किया है। जिस वक्त से तजवीज़ भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और जब तक ये अभी अमेरिकन वफद जो है जो पाकिस्तान से अभी वापस जेडी वेंस साहब गए, तो पाकिस्तान ने बहुत मैच्योर किरदार अदा किया है हर एतबार से। बहुत सी चीज़ें मुज़ाकरात के दौरान भी जो बाहर आई, हम लोगों ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने मामले की हसासियत को समझा। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाकर इंडियन मीडिया की तरह सनसनी फैलाने का वक्त नहीं था। एग्जैक्टली, मैं भी अभी ये पॉइंट पर आ रही थी कि वो इतना ज्यादा हैपेजेट कर जाते हैं, केओस मचा देते हैं कि ये हो गया, बेसिकली बात होती नहीं है, जितना मिर्च मसाला लगा देते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से जो किरदार अदा किया, सब ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने, सब ने बहुत मैच्योर किरदार अदा किया है, क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि ये मामला किस कदर हसास है, किस कदर सेंसिटिव है, और इसमें पीस को मौका देना किस कदर अहम है, दोनों ममालिक का बैठना कितना अहम था। हम लोगों ने सनसनी फैलाने की बजाय इस चीज़ को समझा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया, सब इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बेहतरीन किरदार अदा किया। बाकी मुज़ाकरात अल्टीमेटली ईरान और अमेरिका के दरमियान में, पाकिस्तान ने दोनों को बिठाना था, पाकिस्तान ने बिठाया दोनों को। पाकिस्तान ने जो है वो मौका देना था कि एटलीस्ट जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक बैठे, एक दूसरे का मुद्दा सुने, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, शायद उससे चीजें बेहतर हो, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में जितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो टेबल पर आकर उनका हल निकला है। डेफिनेटली डायलॉग इज अ सॉल्यूशन। डायलॉग के साथ ही चीजें जो है वो खत्म इख्तिताम की तरफ जाती हैं। अदरवाइज तो मतलब दोनों जानिब से बंदूकें चलती रहेंगी तो फिर उस वक्त भी बाहर आज डिप्लोमेसी तो उस वक्त भी चल रही होती है, लेकिन कंक्लूजन जब होता है या सीज फायर होता है या जंग खत्म होती है, वो डायलॉग के जरिए होती है। तो अच्छा हैदर, डू यू रियली थिंक कि आइंदा दौर जो है टेक्निकल लेवल बातचीत से पेचीदा मामलात जो आसान हो सकते हैं? अब ये दे शुड हैव टू डू दिस। इस एंड पर चीजें खत्म हुई हैं। जो हमने बातें की कि हम लोग सिर्फ चूंकि पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है जब तक वो चीजें बाहर नहीं आती, मैं समझता हूँ कि तब तक हमें सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, नेगेटिविटी फैलानी नहीं चाहिए। बाकी आई बिलीव, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ होगा वहाँ पर, और जहाँ पर इख्तलाफात थे वहाँ पर दोबारा मुशावरत की जाएगी, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और अगर ये अप्रोच नहीं है तो ये अप्रोच होनी चाहिए दोनों साइड्स पर। दोनों साइड्स को इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि जंग का
नुकसान है, जंग का फायदा किसी को नहीं है। नहीं, आई थिंक सो हैदर, देखिए ना, तवील मुज़ाकरात भी इस बात का सबूत है कि वो दोनों जो हैं वो संजीदगी से इस मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो इतने लंबे मुज़ाकरात चलते ही ना हों। नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि दोनों का आना पाकिस्तान की तजवीज़ को मानना ये जाहिर करता है कि दोनों ममालिक की ख्वाहिश है कि अमन हो। तो जब अमन की ख्वाहिश है, दोनों इस इंटेंट के साथ, इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान आए, यहाँ पर पीस टॉक्स हुई, तो आई बिलीव कि ये अप्रोच जो है ये पॉजिटिव थी। अप्रोच के साथ वो जिन इश्यूज के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके, उन इशूज को वो दोबारा डिस्कस करेंगे और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करें जिससे दोनों ममालिक को फायदा हो। देखें, इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह की उन्होंने ट्वीट्स की और जिस तरह की के मामला इस वक्त ये मुज़ाकरात के दौरान हुए, उनसे लगता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग लंबी चले। अमेरिका चाहता है कि अब कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जंग इख्तिताम की तरफ बढ़े। Exactly. ईरान से इतने बड़े वफद का आना और उसमें जिस तरह के लोग आए, वो भी ये जाहिर करता है कि ईरान की ख्वाहिश नहीं है कि ये जंग लंबी चले। बाकी पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो तो पूरी दुनिया उसको सराह रही है, पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से दोनों ममालिक को उस वक्त अग्री किया सीज फायर के लिए, जिस वक्त दोनों ममालिक एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे, दोनों तरफ से ऐसी बातें, ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही थी जिनसे अगले चंद घंटे वो दुनिया में बड़ी तबाही हो सकती थी, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। There is no doubt पाकिस्तान की सिफारती जो कारकर्दगी है, दैट वाज एक्स्ट्रावेगेंजा डेफिनेटली। हैदर, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एतमाद साजी के इक़दाम जो है CBM जिन्हें कहते हैं मुस्तकबिल में ब्रेक थ्रू का रास्ता हमवार कर सकते हैं? आई बिलीव के जो एक एतमाद का फुकदान था वो इस गुफ्तगू के अंदर शायद उसमें कमी आई हो और एक ऐसा माहौल बना हो जिसमें वो जो डिस्ट्रेस एलिमेंट है वो कम हुआ हो, और क्योंकि अल्टीमेटली बात तो सारी एतमाद की है। अगर एतमाद की फिजा ड्यूरिंग पीस टॉक्स पैदा हुई है तो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह फिर हमें अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। उम्मीद तो डेफिनेटली यही है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाए, और अनसर्टनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी वजह से कोई भी खुश नहीं है। बीइंग सेल्फिश, हम लोग भी अपनी अगर देख लें पाकिस्तान में तेल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, छोटा हो बड़ा हो सब इसी चक्की में पिस रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे।